की समाधि में भगवान श्री राम आए हैं और जैसे ही भगवान श्री राम आए हैं, राम जी ने आकर के कहा कि शंकर बाबा, आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके समाधि लगा करके बैठे हो, आपको तो कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु आप बताइए क्या बात है। राम जी ने कहा कि देखो, आप हमको बताओ, आप हमें मानते क्या हैं, क्या मानते हैं। शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु आप तो मेरे इष्ट देव राम हैं, आप तो ईश्वर हैं, जिनका मैं रात दिन जाप किया करता हूं, वही तो है आप। राम जी ने कहा कि ठीक है, जब आप हमें अपने इष्ट मानते हो तो हमारी बात भी मान लिया करो। शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु ऐसा कभी हो सकता है, आप कुछ कहें और मैं न मानूं, कहकर तो देखिए। राम जी ने कहा तो ठीक है। राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती कठिन यानी तपस्या कर रही है और आप उनसे विवाह करो। तो शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। क्या कहा? शिरोधार्य है। राम जी ने हाथ जोड़े कहा कि शंकर बाबा हमारी आज्ञा सिर पे धारण मत करो, यदि आपने आज्ञा सिर पे धारण कर ली तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा हमने क्या कहा क्या नहीं था। शंकर ने कहा क्यों? तो राम जी ने कहा कि देखो, आपके सिर पे तो जटाओं में तो गंगा जी विराजमान हैं और गंगा जी सदा बहती रहती हैं, और यदि आपने मेरी आज्ञा भी शिरोधार्य कर ली तो गंगा की धारा में आज्ञा भी बह जाएगी और आप भूल जाएंगे। तो राम जी ने कहा इसलिए मेरी आज्ञा को शिरोधार्य मत करो। तो शंकर बाबा ने कहा तो प्रभु कहाँ रखूं? बोले हृदय में घट में उतार लो, क्योंकि जब जब आप हमारे दर्शन करेंगे तो हृदय में ही तो करते हैं, हृदय में भगवान का वास होता है। जब जब हमारे दर्शन करोगे तभी आपको आज्ञा याद आएगी कि स्वामी की आज्ञा है। अब तो महाराज भगवान राम ने जैसे कहा कि आप विवाह करो, शंकर भगवान तैयार हो गए, राजी हो गए और राम जी दर्शन दे करके अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। अब तो शंकर भगवान ने अपने पास में सप्त ऋषियों को बुलाया। सप्त ऋषि आए और उनसे कहा कि आप जाओ राजा हिमाचल के यहाँ, उनकी पुत्री पार्वती कठोर तपस्या कर रही है और उनके पास जाकर के आप परीक्षा करो, उनका प्रेम सच्चा है कि कच्चा है। अब सप्त ऋषि आए हैं और माता पार्वती के पास आए हैं। सप्तऋषि माता पार्वती की परीक्षा लेने आए हैं। दूर से ही ऋषियों ने माता पार्वती को देखा है। माता पार्वती को देखा है, कैसी दिखाई दे रही हैं। ऋषि ही गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। कैसी देखी? ऋषियों को दूर से ऐसी दिखाई दे रही है कि मानो कोई मूर्ति साक्षात खड़ी होकर के तपस्या कर रही हो। जैसे कि मूर्ति होती है ना, मूर्ति ना हिलती है ना कुछ नहीं होता उसका, बिल्कुल ऐसे ही खड़ी है।
सप्तऋषि माता पार्वती के पास आए और आकर के कहा, हे पुत्री, आप कौन हो और यहाँ पर इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? आकर के माता पार्वती से पूछा। बोले, मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। बोले, मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। करहु कवन कारण तप भारी। करहु कवन कारण तप भारी। अरे आप यहाँ किस कारण से तपस्या कर रही हो? क्या चाहती हो? तो माता पार्वती ने कहा कि महाराज, आप मेरी हट को सुन करके हंसेंगे। मेरे मन ने तो ठान ली है, मेरा मन तो जल के ऊपर दीवार लगाना चाहता है, इसलिए आप मेरी हट को सुन करके हंसेंगे। माता पार्वती ने कहा कि महाराज, चाहे सदा शिवहि भरतारा। ये जो हम तपस्या कर रहे हैं ना, ये सिर्फ शंकर भगवान के लिए। अरे हम तो शंकर जैसा पति चाहते हैं। चाहे सदा शिवहि भरतारा, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ऋषियों ने सुना और सुन करके कहा, अरे राम, अरे आप बेटी किसकी बातों में आ गई, जो कि बातों में आकर के शंकर भगवान को पति बनाने की आपने मन में ठान ली है। और देखिए महाराज जी हमारा माला से स्वागत सम्मान कर रहे हैं और दुपट्टा भी है। भगवान से प्रार्थना है कि महाराज जी हर साल ऐसे ही कार्यक्रम कराते रहें, ताकि आप सभी ऐसे ही सुनते रहें। इनकी कृपा ऐसे ही आप सभी के ऊपर बरसती रहे। और ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं ना, आप सभी के सानिध्य से, सहयोग से हो रहा है। तो आप सभी महाराज जी के लिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। अब सप्त ऋषियों ने कहा कि आप किसकी बातों में आ गई हो? माता पार्वती ने कहा कि ये मेरे गुरुजी के वचन हैं। कौन है गुरुजी? नारद जी। अब जैसे नारद जी का नाम सुना तो सप्त ऋषियों ने कहा, भला हो उस नारद का। एक बात बताओ, उस नारद की बात सुनकर आज तक किसी का भला हुआ है जो आपका हो जाएगा? माता पार्वती ने कहा, चाहे हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैंने तो ठान ली है, वरूंगी तो शिव जी को, अन्यथा कुंवारी ही रहूंगी। क्योंकि माता पार्वती ने तो एक ही बात बोल दी। माता पार्वती कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहो कुंवारी। बरहु शंभु नत रहो कुंवारी। बरहु शंभु नत रहो कुंवारी।
वरूंगी तो शंकर भगवान को, अन्यथा किसी को नहीं। सप्त ऋषियों ने कहा कि हम शंकर से भी अच्छा वर आपको बता सकते हैं। अरे बैकुंठ का रहने वाला है, लक्ष्मी का पति है, आप चाहें तो उनसे बात करें आपके लिए। लेकिन माता सती तो कहती हैं वरूंगी तो शंकर भगवान को, चाहे शंकर भगवान क्यों ना आकर के कहें फिर भी नहीं मानूंगी। अब तो सप्त ऋषियों ने देखा कि इनका प्रेम तो अटल है। माता पार्वती का प्रेम देख करके, उनकी परीक्षा लेकर के शंकर भगवान के पास में आए। और जैसे ही शंकर भगवान के पास आए और आकर के सारा समाचार शंकर भगवान को कह सुनाया। अब महाराज किसी एक व्यक्ति ने शंकर भगवान से पूछा कि आपने पार्वती की परीक्षा क्यों ली? पार्वती तो आपको ही पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं, फिर आपने उनकी परीक्षा क्यों ली? शंकर भगवान ने कहा कि ये वही पार्वती हैं जो इससे पहले सती थी। इससे पहले सती थी। इन्होंने मेरे इष्ट देव भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया था। शंकर भगवान ने क्या कहा? इन्होंने मेरे इष्ट देव राम को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया था, तो अब मैं भी इन्हें बिना परीक्षा के स्वीकार कैसे कर सकता हूँ? मैंने इसीलिए परीक्षा ली है। जब इन्होंने मेरे भगवान को नहीं स्वीकार किया बिना परीक्षा के, तो मैं कैसे कर लूं? लेकिन मैंने अब इनकी परीक्षा ले ली है, अब मैं इनके साथ विवाह अवश्य करूंगा। अब तो महाराज माता पार्वती की बात सुन करके भगवान शंकर की फिर से समाधि लग गई। भगवान शंकर की समाधि लग गई। और जैसे ही समाधि लगी महाराज, उसी समय एक दैत्य हुआ है, तारकासुर। और ये तारकासुर हुआ है, इसने महाराज जितने भी देवी देवता हैं सबको जीत लिया, सबको युद्ध में हरा दिया। अब ये मरता नहीं है। अब बड़ी चिंता हुई, देवराज इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि अब कैसे क्या करें, इसका वध कैसे होगा, मरेगा कैसे। क्योंकि महाराज ये जो तारकासुर है ना, इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या से ब्रह्मा जी यानी प्रसन्न हुए, दर्शन दिया, कहा कि मांगो क्या चाहिए। तो इसने मांगा कि मेरी मृत्यु किसी के हाथों न हो तो शंकर भगवान के पुत्र के हाथों हो। इसने विचार किया कि शंकर भगवान तो समाधि लगाए बैठे हैं, उनका तो विवाह अभी तक हुआ नहीं, तो आगे क्या होगा? विवाह नहीं होगा तो पुत्र भी नहीं होगा, और ना पुत्र होगा तो फिर मैं मरूंगा भी नहीं। और इसने महाराज सभी देवताओं को जीत करके अपने अधीन कर लिया। लेकिन महाराज जितने भी देवी देवता हैं सब परेशान हैं कि अब कैसे भी करके ये तारकासुर मारा जाए। अब तो देवता एकत्रित होकर के पहुंचे हैं
ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से महाराज दुहाई लगाई कि हमारी कृपा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ब्रह्मा जी ने बताया कि इसका वध तो शंकर भगवान का पुत्र कार्तिकेय महाराज के हाथों होगा, वही इसका वध कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। जैसे ही सुना अब बड़ी चिंता महाराज, क्योंकि शंकर भगवान की तो समाधि लग रही है। समाधि में बैठे हैं शंकर भगवान, समाधि खुले तो ब्याह हो। अब समाधि को खोले कौन? देवताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि महाराज समाधि को खोल सके। देवताओं को बड़ी चिंता हो गई कि अब समाधि को कौन खोले। देवता गए महाराज कामदेव के पास, कहा कि शायद कामदेव काम आ जाए तो आ ही जाए। कामदेव जो कि रति का पति है, कामदेव जो कि रति का पति है कामदेव, उसके पास गए। कामदेव आया और आकर के कहा बोलिए महाराज हमें क्या करना है। देवताओं ने कहा कि करना कुछ नहीं है, बस किसी को जगाना है। बोले किसको? बोले शंकर भगवान को समाधि खोलनी है। कामदेव ने कहा कि महाराज आप जाइए, पधारिए। अरे हम कहाँ किसकी समाधि को खोल सकते हैं, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि शंकर भगवान की समाधि को खोल दें। क्योंकि महाराज शंकर भगवान की समाधि को वही व्यक्ति खोल सकता है जो मरना चाहेगा, और हमें अभी थोड़ी नहीं मरना है। अब देवता महाराज बड़ी परेशान, अब क्या करें, इन्होंने भी मना कर दिया। अब देवराज इंद्र ने कहा कि देखो कामदेव मैं आपको जाता हुआ देखना चाहता हूँ। कामदेव ने कहा कि देखो इंद्र आप जाता हुआ तो देख लोगे, लेकिन लौट कर आता हुआ नहीं देख पाओगे। देवताओं ने कहा कि कैसे भी कामदेव हमारा ये कार्य कर दो। अब कामदेव ने विचार किया कि ठीक है भैया हम सोच लेंगे कि हमारा जीवन जिंदगी यानी परहित में ही लग गई। अब तो कामदेव कहता है अब कामदेव ने कहा कि ठीक है हम तो ऐसा ही विचार कर लेंगे कि हमारी जिंदगी परहित में ही चली गई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब तो कामदेव चला शंकर भगवान की समाधि खोलने। कामदेव कहाँ जा रहा है? शंकर भगवान की समाधि खोलने के लिए। अब महाराज जैसी गया आम के पत्तों में छिप करके बैठ गया और आकर किसने अपने 5 बाण छोड़ दिए। 5 बाण कौन कौन से हैं? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 बाण छोड़ दिए। और जैसे ही महाराज शंकर भगवान में जाके लगे, शंकर भगवान की समाधि खुली। टूट समाधि
तब जागे। भगवान शंकर की जैसी समाधि खुली और आमों के पत्तों में कामदेव को छिपा हुआ देख करके बड़ा ही क्रोध आया। कामदेव के ऊपर दृष्टि गई तो महाराज कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब कामदेव जल करके भस्म हो गया। अब देवताओं को बड़ी चिंता क्या हो रही है, क्योंकि कामदेव जल करके भस्म हो गया। अब काम की पत्नी रति रोती हुई आ रही है शंकर भगवान के पास में। और देखिए अभी आपके सामने श्रीमान लोहरा और ये भी हमारा पैसों की माला से स्वागत सम्मान करते हैं हम सभी का। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इनको हमेशा प्रसन्न बनाए रखे और धन दौलत से हमेशा भंडार भरे रहें। और सभी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अच्छा मैया कथा कहाँ पर चल रही है? कहाँ चल रही है? जोर से बोलो, जोर से। नहीं पता? नहीं पता? हाँ देखो मोटी अम्मा को पता है कि भोले बाबा। अम्मा मेरी बात का ना बुरा मत मानियो, ठीक है? हाँ देखो अम्मा कितनी बढ़िया है, बता भी दिया। कामदेव जल करके भस्म हो गए और आपको नहीं पता। देखो पता तो सबको है लेकिन बोलती नहीं है, बताती नहीं है। हाँ शर्म आती है, बहुए है ना कुछ इसमें। घर जाके देखो झगड़ हो फिर देखो। हाँ फिर तो इतनी तेजी से बोल रही कि भैया अपने घर है छोड़ो। अड़ोसी पड़ोसी बीच गांव में जाके आवाज आती होगी झगड़े की और सबको पता चल जाता हो भैया किसकी बहू है, बोले फलाने की है। भले कल क्यों ना आई हो, झगड़ा हो तब देखो। और यहाँ कथा में कोई नहीं बोलती हो, बोला करो, ठीक है? अब ऐसे मैं आपसे थोड़ी नहीं कह रही हूँ, आप तो बहुत अच्छी मैया हो। जो कथा में आती है वो सभी अच्छी हैं, लेकिन कोई कोई मैया होती है ऐसी। तो आइए सभी कथा पर ध्यान दें। अब कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई शंकर भगवान के पास और जैसी आई कहा कि मेरा पति आपने जला करके भस्म कर दिया, मेरा क्या होगा? शंकर भगवान ने कहा कि देवी अब तो आपका पति आपको नहीं मिल सकता। कहा कि अब आपका पति कामदेव बिना अंग के ही सबको सताएगा, सबको व्यापेगा, बिना अंग के ही। लेकिन रति ने कहा कि प्रभु मेरा क्या होगा? तब शंकर भगवान ने कहा कि देवी आपके पति आपको मिलेंगे लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, तो कब मिलेंगे? कृष्ण जदुवंश जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होय हरण महामहि भारा। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में और इस पृथ्वी का भार उतारने आएंगे और कृष्ण तने होय पति तोरा बचनो अन्यथा होय न मोरा।
और जब वही कृष्ण द्वारका में जाकर के बसेंगे और उनका विवाह होगा रुक्मिणी जी के साथ में, भगवान का पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही आपका पति होगा। और कहा कि आप ना संबरासुर के यहाँ जाकर के भोजन बनाने का काम करना, वहीं आपको आपका पति मिल जाएगा भगवान के पुत्र के रूप में। आज शंकर भगवान ने रति से कहा है और कामदेव रति को द्वापर युग में जाकर के ही मिले हैं। अब महाराज सभी देवता बड़े ही हैरान हैं कि क्या करें, कैसे जाएं उनके सामने, क्योंकि समाधि खुलते ही काम को भस्म कर दिया। अब काम को भस्म क्यों किया? सभी देवी देवता आए शंकर भगवान के पास और आकर के कहा कि प्रभु, ये जितने भी देवी देवता हैं विवाह देखना चाहते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो भैया, विवाह तो करूंगा लेकिन काम की प्रेरणा से नहीं करूंगा। तो बोले राम की प्रेरणा से विवाह करूंगा। यदि मैं काम को जला करके भस्म नहीं करता तो आप सोचते कि काम ने जगाया है और काम के भाव से ये विवाह करने को तैयार हो गए हैं। इसलिए मैंने काम को जला करके भस्म कर दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि काम की वजह से विवाह किया शंकर भगवान ने। और वैसे भी जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम जी का वास होता है वहाँ काम तो वैसे भी नहीं होता। और राम जी तो शंकर भगवान के घट में विराजमान हैं, रात दिन राम जी का ही जाप किया करते हैं, तो काम कैसे आ सकता है? वहां काम एक मिनट भी ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता। अब शंकर भगवान के सामने जाने की किसी भी देवता की हिम्मत नहीं हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी आओ मिल करके मनाओ इनको, स्तुति करो इनकी। जितने भी देवी देवता हैं सब आए हैं और आकर के शंकर भगवान की स्तुति करने लगे हैं, मनाने लगे हैं। शंकर भगवान मान जाए। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। जितने भी देवी देवता हैं सब आए हैं और सबने शंकर भगवान की स्तुति की है, सबने स्तुति की है। अब तो महाराज भगवान शंकर ने पूछा कि आप सभी क्यों आए हैं? जितने भी आए हैं सब आकर के भगवान शंकर की प्रशंसा करने लगे। और तभी ब्रह्मा जी ने कहा, ये जितने भी देवता खड़े हैं ये सब अपने अपने नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा विवाह? बोले हाँ। भगवान ने कहा विवाह तो हम वैसे भी करते, आप ना कहते तो भी करते, विवाह तो होगा, क्योंकि ये हमारे इष्ट देव राम जी की आज्ञा है। और इसीलिए हमने काम को जला करके भस्म कर दिया, क्योंकि हम विवाह तो करेंगे लेकिन काम की इच्छा से नहीं, राम की इच्छा से। राम की इच्छा होगी तो, राम जी की इच्छा तो है ये, क्योंकि स्वयं आए थे कहने के लिए। अब शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, अब आप सभी विवाह की तैयारियां करो। अब तो उधर में राजा हिमांचल के यहाँ भी सूचना पहुंचा दी। ब्रह्मा जी गए, लगन पत्रिका आई है, और जैसे महाराज कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी ने पढ़ के सबको सुनाई तो सबको बड़ा आनंद हुआ।
अब तो महाराज सबने अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि भैया बारात में तो जाना ही है। भोले बाबा की बारात जाएगी, बारात में जाएंगे तो अभी से तैयारियां शुरू कर दो। अब जो देवता हैं, क्यों भैया आप तो पता नहीं काय की चर्चा में लगी हो, हमारी भी सुन लियो कछु है, 2-4 दिन मिले हैं। अच्छा अम्मा कह रही है बारात को जाएंगे, जब भी आज बन ठन के आई हो तुम्हें देख लीजिए, खाए भी कछु ना मिलेगा। हाँ, क्योंकि यह खाने की व्यवस्था आपको ही करनी है, आप करेंगे तभी तो खाने के लिए मिलेगा। ठीक है, सभी चलिए बारात के लिए, ठीक है सभी जाओगी कि कोई 2-4 यहीं पर बैठोगी, या सब बारात को जाने के लिए तैयार है? सब जा रहे हैं भैया। खाने की जहाँ बात हो तो एक नहीं पूरा घर चलता है, क्या वहाँ तो खाने के लिए मिलेगा ना। बारात में बर्फी रसगुल्ला तो सब चलेंगे, बूढ़ी बड़ी अम्मा भी सब कह रही हैं हम भी चलेंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कथा सुनो, ठीक है। अभी आप आपस में चर्चा कर रही थी ना, इसलिए बोल रही थी। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। देवताओं ने कहा कि भैया शंकर भगवान को तो हम अपने हाथों से तैयार करेंगे, लेकिन शंकर भगवान के गण बोले कि भैया आप काहे को तैयार करोगे, हम हैं ना, ये मौका तो हमको मिलना चाहिए, अपने बाबा को तैयार हम करेंगे। अब तो महाराज गण आए और शंकर भगवान को दूल्हा बना रहे हैं, और बाबा भी महाराज दूल्हा बन रहे हैं।